हेलो बच्चों, वेलकम ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम मेरे फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पुली कांस्टेंट इक्वेशंस के बारे में। तो आज पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स समझेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले देखो पुली कांस्टेंट इक्वेशन होते क्या है। इसमें आप लोगों को दो ब्लॉक्स दिख रहा है, ये ब्लॉक M1 ब्लॉक M2, और ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग के थ्रू, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के थ्रू ये दोनों अटैच्ड है एक दूसरे के साथ ओवर ए पुली। ठीक है, अभी इन दोनों का जो लेंथ है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके पूरा ये जो है पूरा एक स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो सपोज L है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वो L है। यहाँ पे हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इन दोनों का एक्सीलरेशन कैसा हो सकता है या टेंशन कैसा हो सकता है अलग अलग पॉइंट पे, वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से पुली कांस्टेंट इक्वेशंस के हिसाब से। वैसे तो हमको पता है कि ये अगर स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल होगा तो क्या होगा, इन दोनों ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन वो एक्सीलरेशन हमको इक्वल है, उसको अगर प्रूफ करना है कैसे करेंगे। तो पहले देखो, सपोज ये दोनों ब्लॉक में से कोई भी एक ब्लॉक ये नीचे जाएगा, दूसरा क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास इन दोनों ब्लॉक के लिए अभी जो इक्वेशन है, सपोज ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सपोज x1 है। सपोज समझ लो इसका सपोज नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, ये पुली का इस पॉइंट से हम लोग देखेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट हम लोग नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस पॉइंट से हमको देखना है। यहाँ से लेके सपोज ये जिसका डिस्प्लेसमेंट जा रहा है नीचे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक ये सपोज x2 हो रहा है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग का लेंथ था यहाँ से लेकर पूरा ये जो पूरा लेंथ था यहाँ तक, वो लेंथ तो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ये कितना भी नीचे जाए हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग लेंथ क्या होगा, ये थोड़ा नीचे जाएगा, मतलब ये पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, ये पार्ट क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट क्या होगा नीचे की तरफ इंक्रीज होता जाएगा और ये डिक्रीज होता जाएगा। मतलब क्या होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो उसके बेसिस पर अगर हम लोग देखेंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, L आएगा। ये दोनों कितना भी चेंज हो, लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को x1 और x2 दोनों चेंज हो रहे हैं, मतलब क्या होगा, इन दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब क्या होगा, इसमें इन दोनों का वेलोसिटी भी हमको मिलेगा, और वेलोसिटी अगर मिलेगा तो एक्सीलरेशन भी इसमें आ जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग एक बार सोच के बोलो तो कैसे करेंगे, इसको सोच के बोलो तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 प्लस x2, क्योंकि दोनों अभी उस रेस्पेक्टिव टाइम चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू सपोज टाइम, इसको हम लोग देते हैं t। तो क्या लिखेंगे, dx1 बाई dx2 प्लस, और सॉरी यहाँ पे आएगा dt, dx1 बाई dt प्लस यहाँ पे आएगा dx2 बाई dt इक्वल टू क्या आएगा, dl बाई dt। तो इसमें अगर देखेंगे dx1 मतलब क्या होगा, ये होगा आप लोग का v1 प्लस ये होगा v2, ये होगा आप लोग का 0। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे v1 प्लस v2, इसको अगर हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या आएगा, v2 आएगा। दोनों का अभी एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन अगर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करने से क्या आएगा, dv बाई dt, यहाँ पे भी आएगा माइनस dv2 बाई dt। मतलब क्या हुआ, दोनों का एक्सीलरेशन का रिलेशन हो गया a1 इक्वल टू माइनस a2। मतलब क्या होगा, इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, ब्लॉक m1 और a2 दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, लेकिन इसका एक्सीलरेशन हम लोगों ने इसका डिस्प्लेसमेंट x1 लिया ना, सपोज इसका एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव हम लोग मान लेते हैं तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, माइनस होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यही है इन दोनों का कांस्टेंट रिलेशन से जो हमको एक्सीलरेशन का इक्वेशन मिला ये। तो ये अभी तो बहुत ही सिंपल सर्किट था। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सर्किट था। अगर हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसको आप लोग पॉज करके लिखो। मैं दूसरा सर्किट आप लोगों के लिए, दूसरा जो पुली सिस्टम है इसको बना रहा हूँ थोड़ा। तो सपोज इसमें हम लोग फिर से करेंगे, ए मैं अभी रैप कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके इसको लिखो, इसको पॉज करके लिखो, मैं इसको रैप कर देता हूँ। दूसरा हिस्सा हम लोग लेते हैं इधर, दूसरा हिस्सा लेने से आप लोग को और इजी से आपको ये समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अभी सपोज हमारे पास एक और पुली सिस्टम यहाँ पे लेंगे। सपोज यहाँ पे एक पुली है हमारे पास, ये सपोज नीचे एक प्लैंक जैसा कुछ है, ये एक प्लैंक है। अभी यहाँ पे सपोज एक दूसरा पुली यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। सपोज यहाँ पे एक तीसरा पुली है,
ये फाइनली यहाँ पे सपोज अटैच है और इसके सपोज साथ एक ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे ये सपोज पुली नंबर 1, पुली नंबर 2, ये सपोज पुली नंबर 3 है, ठीक है। तो रस्सी से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमको 3 पुली मिल रहा है। इन तीनों पुली में अगर देखेंगे सपोज ये जो प्लैंक यहाँ पे है आप लोगों का, इसको थोड़ा नीचे की तरफ लाते हैं, ये सपोज यहाँ पे है, तो ये सपोज ब्लॉक M है। अभी इसमें अगर देखेंगे ये अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी जो है आप लोगों का ये पुली भी है, ये भी पुली है, तो इन सभी में इसका एसिलेरेशन, इसका एसिलेरेशन, इसका एसिलेरेशन क्या क्या आएगा हम लोग देखेंगे। एसिलेरेशन का एसिलेरेशन हमको यहाँ पे देखना है। तो पहले क्या करेंगे, सपोज ये जो है आप लोगों का स्ट्रिंग जो है, ये सभी ये पुली 1 सपोज पुली 1 है, ये सपोज पुली 2, ये सपोज पुली 3 है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये सपोज स्ट्रिंग का लेंथ है x1, ये सपोज स्ट्रिंग का लेंथ है x1 और ये सबसे ज़्यादा लेंथ होगा यहाँ पे, ये सपोज लेंथ है आप लोगों का x2, ये सपोज लेंथ है x2। फिर से सपोज ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग लेंगे, ये सपोज यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक, ये सपोज x3 है, इसको हम लोग जो है यहाँ पे ये पोर्शन हम लेंगे, यहाँ पे ये पोर्शन लेंगे। तो ये सपोज आप लोगों का जो स्ट्रिंग है ये सपोज x1 हो गया, ये x2 हो गया। इसमें से आप लोग कोई भी x3 x4 कुछ भी आप लोग लगा सकते हो। सपोज ये मैंने ले रहा हूँ सपोज x3, ये जो है ये तो हो गया x1, ये पूरा लेंथ। ये देने से सर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग देख लेना यहाँ से लेके ये ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा स्ट्रिंग लेंथ है x1। और ये आप लोगों का क्या लिया था मैंने, यहाँ से लेके ये जो पूरा स्ट्रिंग लेंथ है ये सपोज x2 है, ठीक है। एक बार खुद से आप लोग देखो, एक बार अच्छे से देखो खुद से क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये सपोज अभी जो स्ट्रिंग लेंथ है ये तो ब्लॉक यहाँ तक है, इसको आप लोग यहाँ तक ले लो। ये आप लोग का सपोज स्ट्रिंग लेंथ है x2, यहाँ तक आप लोग स्ट्रिंग लेंथ ले लो x2। उसके बाद हम लोग सपोज यहाँ तक जो है सपोज ये लेते हैं x3, ये सपोज x3 है और ये सपोज x4 है। डिस्टेंस जो है पुली का ये सपोज x4 है, ये है x3 और ये सपोज यहाँ से लेके ये सपोज x3 हो गया और ये सपोज आप लोगों का हो गया x4, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसको पुली का इक्वेशन हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो आप लोग एक बार इमेजिन करो, ये ब्लॉक जो है ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा सपोज, तो क्या होगा इसमें जो वेरिएबल होगा ये सब, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये भी थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये भी नीचे की तरफ आएगा। इसमें हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन और टेंशन यहाँ पे कहाँ का क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग उसको सिस्टम को पॉज करके खुद से एक बार कोशिश करो इक्वेशन बनाने की। वैसे ये जो डायग्राम है आप लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तभी आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो हम लोग लेंथ ले रहे हैं तो आप लोग को अभी जो आप लोगों को बोला था उससे ज़्यादा ये अच्छा होगा आप लोगों का। ये हम लोग क्यों ले रहे हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा अभी। ये सपोज 1 जो है ये सपोज 0.1 है और इसमें आप लोग एक प्लैंक ले लो, ये सपोज मूवेबल प्लैंक है आप लोग सपोज 2, ये सपोज मूवेबल प्लैंक है 1। तो इसके साथ ये तीनों रस्सी यहाँ पे स्ट्रिंग जो है यहाँ पे अटैच थे और ये सभी का सपोज अलग अलग पुली यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 करके। ये सपोज ब्लॉक 2 है, ये सपोज ब्लॉक 1 है। ये स्ट्रिंग लेंथ हम लोग हमेशा क्या लेंगे, पुली से यहाँ से लेंगे ना। तो अभी मैंने ये यहाँ से लिया था, लेकिन यहाँ से नहीं लेना है आप लोगों को। हमेशा क्या करना है, पुली का जो ये जो सेंटर पर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे आप लोगों को देखना है डिस्प्लेसमेंट्स। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो ब्लॉक 2 था, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा, कहाँ से जाएगा, इस पॉइंट से हम लोग लेंगे। सपोज यहाँ से हम लोग लेते हैं, इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा इजी होगा। ये x2 ले लो, ये जो है ब्लॉक 2 यहाँ तक अभी सपोज है, ठीक है। और उसके बाद सपोज ये है आप लोगों का x3, यहाँ से सपोज ये सपोज x3 है और यहाँ से लेके सपोज ये हो गया आप लोगों का x4। ऊपर से नहीं लेना क्योंकि ऊपर स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ से आप लोगों को लेना है। ये स्ट्रिंग जो है मैंने सिर्फ यहाँ से क्यों बोला है आप लोगों को, देखो अगर ये स्ट्रिंग इस वाले से पार्ट से, मतलब इस वाले पार्ट से ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट अगर नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा।
इस पार्ट अगर ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये पार्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो भी हमको देखना है, पुली का जो सेंटर है यहाँ से देखना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सेंस करके दिखा दिया। ये हमेशा आप लोग यही करना। तो ये अभी अगर देखेंगे, ये सपोज ब्लॉक 2 अगर सपोज नीचे की तरफ जाएगा, तो स्ट्रिंग लेंथ अगर हम लोग देखेंगे, ये भी अगर नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, पहले हम लोग इसमें सेंस देखेंगे ना। ये जो स्ट्रिंग लेंथ यहाँ से लेके, ये जो पूरा एक स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा आप लोग का एक स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है, ये सपोज हमारे पास है x1, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है x1, और यहाँ से लेके इस पुली का ये पार्ट जो है यहाँ तक कितना है लेंथ x3। ये सपोज हो गया x1 प्लस x3, ठीक है। ये सपोज आप लोग लिख सकते हो, सपोज L1 है, ठीक है। ये कुछ भी हो, ये यहाँ पे ऐसे सेंस होगा। ये अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेके ये जो पूरा स्ट्रिंग है, ये कितना है, ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ से लेके, आप लोग यहाँ पे देखो, ये पूरा पोर्शन, ये अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये लेंथ जो कितना आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये पूरा सिस्टम, ये ब्लॉक जो नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, पहले से जाएगा इधर पे, तो यहाँ पे आके देखेंगे तो x1 लेंथ हो गया, यहाँ से लेके ये यहाँ तक हो गया x1, यहाँ से लेके हो गया x3, तो x1 प्लस x3 सपोज L1 हो गया। दूसरा वाला स्ट्रिंग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका अगर लेंथ हम लोग देखेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सेंस कहाँ से कहाँ आएगा, इस पोर्शन में जो होगा चेंज आएगा और इस पोर्शन में चेंज आएगा, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा आप लोग देखो तो एक बार, उसके जो सेकंड स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो इस वाले पोर्शन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, आप लोग देखो। डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ से देखेंगे ना, इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, तो अगर देखेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ से लेके इस पॉइंट तक स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो कितना आएगा। आप लोग एक बार इस पोर्शन के लिए देखो और दूसरा इस पोर्शन के लिए देखो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, तो लेफ्ट साइड वाले स्ट्रिंग के लिए एक इक्वेशन बनेगा और राइट साइड वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग बनेगा। इसके लिए क्या होगा, यहाँ से लेके ये स्ट्रिंग लेंथ यहाँ से x1 था, यहाँ से लेके x3 था। इन दोनों के लिए जो है पुली 2 और पुली 3 के लिए आप लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करो तो अच्छा, आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। x1 प्लस x3 इक्वल टू मिल गया आप लोगों को L1। दूसरा वाला जो स्ट्रिंग था, इस पार्ट के लिए अगर हम देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रिंग का लेंथ था वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल लेंथ था यहाँ से इस साइड में x1 और ये पार्ट, मतलब ये पार्ट यहाँ से अगर माइनस कर देंगे तो इतना पार्ट हमको मिल गया। फिर से बोल रहा हूँ, इस पार्ट का जो लेंथ है इसको पाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेके था यहाँ तक x1, इस पार्ट को हमको माइनस करने से क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, x3 माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, लेफ्ट वाला पार्ट के लिए यहाँ पे आएगा आप लोग का x1 माइनस x3, और राइट वाला पार्ट के लिए क्या आएगा, देखो राइट वाला पार्ट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको मिलना है ना, तो ये देखो आप लोग x4 यहाँ तक हमको मिलना है, यहाँ तक। तो अगर यहाँ तक मिलना है तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ हमको क्या चाहिए था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा स्ट्रिंग का लेंथ कहाँ से था, यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है ना। तो इस पोर्शन को पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इस पोर्शन को पाने के लिए क्या करेंगे, x4 में से अगर ये पूरा x4 में से अगर हम लोग इसको हटा देंगे तो क्या रहेगा, ये पार्ट रह जाएगा। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, यहाँ से लेके ये पार्ट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा ना, तो इस पार्ट का लेंथ अगर मिलना है तो क्या करेंगे, x4 से इसको माइनस करेंगे तो ये पार्ट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x4 माइनस x3 इक्वल रहेगा L2। और ये जो पार्ट है फाइनली, ये सपोज लेंथ हो गया L2, दूसरा वाला स्ट्रिंग के लिए ये जो लेंथ था यहाँ तक, ये हो गया आप लोगों का L1, ये हो गया L2, और ये पूरा स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है आप लोगों का स्ट्रिंग लेंथ L3। तो L3 पाने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर से क्या करना है, इस पार्ट का लेंथ लेना है। इस पार्ट का लेंथ हम लोग कैसे लेंगे, हमको ये पार्ट चाहिए तो क्या करेंगे, x1 में से इस पार्ट तक लेंथ जो है यहाँ तक सही है ना, अभी इस पार्ट का लेंथ चाहिए, तो क्या करेंगे, x1 माइनस हम लोग x4 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x4, और इस पार्ट का लेंथ अगर देखना है तो क्या करेंगे, x2 माइनस x3 कर देंगे, और मतलब x4 कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, x2 माइनस x4, ये क्वेश्चन आएगा सपोज L3। अभी तीनों इक्वेशन जो था L1, L2, L3, इन दोनों को अगर हम लोग डबल डिफरेंस करेंगे, सपोज ये क्वेश्चन मिल गया 1, ये हो गया 2, ये सपोज 3, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ट्वाइस, मतलब डबल डिफरेंस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्वाइस। अगर समझ में आप लोगों को नहीं आएगा तो लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, इसको पहले डिफरेंस करने से क्या आएगा, v1 v3 इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि L1, L2, L3 आप लोग कोई भी स्ट्रिंग लो, हमेशा स्ट्रिंग लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होता है,
डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सपोज विथ रेस्पेक्ट टू सपोज टाइम t, तो क्या रहेगा, ये पार्ट क्या आएगा, v1 प्लस v2 इक्वल v3, यहाँ पर आएगा v3 इक्वल टू 0 आएगा। फिर से डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग तो क्या आएगा, v1 प्लस v3 ये बन जाएगा a1 और ये बन जाएगा आप लोगों का a3 इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, a1 इक्वल टू हमको माइनस a3 मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन तो हमको क्या मिल सकता है, इसमें अगर देखेंगे ये पहले क्या है हमारे पास x1 प्लस x4, ये होगा आप लोग का माइनस x3। मतलब क्या होगा, ऐसे यहाँ पे एक्सेलरेशन का इसको भी हम लोग डबल डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, इसको भी डबल डिफरेंस करने से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोग का a1 प्लस a4 माइनस 2a3 इक्वल टू आएगा 0, ठीक है। और इक्वेशन 3 से अगर हम देखेंगे, इसको भी अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे है x1, ये भी x1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1 प्लस a2 और यहाँ पे आएगा माइनस 2a4 इक्वल टू 0, ठीक है। सबको हम लोगों ने डबल डिफरेंस किया। मैंने पहले वाला इक्वेशन हम लोगों को दिखा दिया कैसे a1 a3 आ गया, बाकी जो है आप लोगों ने ऐसे किया है। अभी इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ गया, देखो इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन हमको a1 और a2 जो था वो रिलेशन कैसे मिलेंगे, यहाँ पे है a1 और a3, a1 मतलब और a1 और a3 जो है माइनस a3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, a4 और a3 का रिलेशन हम लोग देखोगे, अगर सपोज मैं a1 का जगह पे माइनस a3 यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आएगा वैल्यू, देखो यहाँ पे इक्वेशन a1 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे a3 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, ये होगा माइनस a3 प्लस a4, यहाँ पे है माइनस 2a3 इक्वल टू हो गया 0। तो इसमें से हमको इक्वेशन क्या, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, इन दोनों का रिलेशन क्या आएगा, a4 इक्वल टू ये अगर इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 3a3 आ जाएगा, 3a3, ठीक है। और इसी इक्वेशन में हम देखेंगे a4 के जगह पे अभी यहाँ पे a1 प्लस a2 आ गया, यहाँ पे a4 मतलब 2a3 है। तो इन सभी का रिलेशन अगर हमको देखना है, सपोज a1 और a2 का रिलेशन निकालना है, तो इसमें आप लोग a1 और a2 का रिलेशन फाइनली निकाल सकते हो। ऐसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो a1 और a3 दोनों सेम है। तो इसमें अगर हम देखेंगे a1 के जगह पे यहाँ पे भी आप लोग माइनस a3 पुट करके यहाँ पे, और यहाँ पे भी a4 के जगह पे 3a3 है, ठीक है ना। a4 मतलब कितना है 3a3, तो a4 के जगह पे 3a3 पुट कर दो और a1 के जगह पे आप लोगों ने यहाँ पे a3 पुट कर दो, तो a2 और इसका भी रिलेशन आ जाएगा। आप लोग देखो एक बार करके, अच्छे से करके देखो कितना आ रहा है फाइनली, मुझे बोलो कमेंट पे। बस आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको एक बार देखो इसको करके। सपोज अभी a1 के जगह पे मैं सपोज इसमें a3 पुट कर देता हूँ, माइनस a3 था, a2 पहले से ही है, यहाँ पे 2, a4 के जगह पे हम लोग सपोज यहाँ पे 3a3 पुट कर देते हैं। तो रिलेशन क्या आ रहा है, a2 यहाँ पे है आप लोगों का 2 3 जा 6 और ये आएगा 7, तो a2 इक्वल टू 2 3 जा 6 और 7 मतलब क्या आएगा, इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 7a3, ठीक है, 7a3 हो गया। अगर a3 के जगह पे हम लोग यहाँ पे a3 मतलब यह क्या होगा, माइनस a1 आएगा, तो हम लोग अगर यहाँ में ये पुट करेंगे सपोज a2 हो गया, इसमें अगर क्या पुट करेंगे माइनस 7a1, तो यही है आप लोगों का a1 और a2 का रिलेशन, मतलब ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का जो रिलेशन होगा वही आप लोगों का ऐसा a2 इक्वल टू माइनस 7a1, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके देखो। बच्चा भी ये जो अभी हम लोगों ने किया था, इसी को हम लोग और थोड़ा आसान तरीके से देखेंगे तो हम लोग बहुत इजी तरीके से विदाउट यूजिंग द कांस्टेंट इक्वेशन भी हम लोग रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन a1 और a2 निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो इसके लिए हमको करना क्या है, पहले देखेंगे ये m1 ब्लॉक और m2 ब्लॉक में से सपोज ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये सपोज आ रहा है ऊपर की तरफ। तो ऑब्वियसली ये सपोज एक्सेलरेशन दोनों का तो कुछ होगा ही, तो इसमें इसका सपोज एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं a1, इसका सपोज एक्सेलरेशन अभी मान लेते हैं a2, ठीक है। तभी इसमें अगर देखेंगे इस ब्लॉक के वजह से टेंशन यहाँ पे आएगा आप लोग का t, यहाँ पे भी क्या आएगा टेंशन, यहाँ पे आएगा t, इस ब्लॉक से अवे होगा। अगर ये और ये दोनों t होगा तो इसमें टेंशन कितना आएगा 2t आएगा। और फिर से अगर यहाँ से देखेंगे ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, ऐसे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, इसमें भी टेंशन क्या आएगा 2t आएगा,
ये हो गया 2t। अगर ये 2t और ये 2t दोनों 2t है तो इस पोर्शन में टेंशन कितना आएगा, इन दोनों का इक्वल आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोग का 4t। ठीक है, अगर यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके ये पूरा स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर इसमें 4t है इसमें भी क्या आएगा आप लोगों का 4t एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी अगर देखेंगे हम लोग ये जो टेंशन और एक्सेलरेशन देखेंगे तो इस सिस्टम में अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन जा रहा है नीचे की तरफ लेकिन टेंशन कहाँ पे है, ऊपर की तरफ। तो इस पोर्शन के लिए जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन कैसे आएगा, पहले हम लोग देखेंगे एक्सटर्नली हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स कितना दिया है m2, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसमें ड्राइविंग फोर्स जो आएगा m2 × g आएगा, उसके वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। तो इसमें आप लोग लिखोगे ये सपोज t हो गया, यहाँ पे भी होगा आप लोगों का t, तो इन दोनों का t होगा, ये क्या आएगा 2t आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, और इससे पहले ये आप लोग समझने पहले इससे जो आसान तरीका होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पहले सिंगल वाला पुली जो था वो हम लोग पहले कर लेते हैं, इससे आप लोग को समझाने में थोड़ा इजी होगा। तो इसमें अगर देखेंगे ये था ब्लॉक सपोज m2 या m1, ये सपोज ब्लॉक था m2, तो इसमें बच्चा देखो यहाँ पे टेंशन सपोज T1 ऊपर की तरफ है, ये सपोज टेंशन T2 ऊपर की तरफ है, लेकिन टेंशन हमेशा क्या होगा, इस केस में तो इक्वली होगा ना, तो इसको आप लोग इक्वेशन बनाने के टाइम ऐसे ही लिखो। लेकिन यहाँ पे जो है सपोज ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आप लोग देखो हमेशा क्या होगा, इन दोनों ब्लॉक्स में वर्क डन बाय द टेंशन क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्योंकि अभी ये टेंशन देखो, ये टेंशन अगर ऊपर की तरफ है, इसके अपोजिट में है ये टेंशन, तो अगर ये टेंशन ऐसा होगा तो मैं इसी को अगर देख के हिसाब से देखेंगे, ये भी टेंशन फोर्स है, ये भी टेंशन फोर्स है, और दोनों टेंशन फोर्स अगर इक्वल है, मतलब ये टी अगर सपोज ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो दोनों टी अभी क्या है टेंशन, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट में है। देखने में सेम हो रहा है लेकिन एक्चुअली क्या है, अगर मैं इन दोनों को अगर ऐसे ले लेता हूँ, सपोज ये दोनों स्ट्रिंग है, तो इसके ये टेंशन अगर ऐसा है, ये टेंशन अगर ऐसा है, दोनों टेंशन का फोर्स क्या होगा, दोनों टेंशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है सेम स्ट्रिंग में। तो अगर सेम स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स इक्वल होगा तो वर्क डन बाय द टेंशन तो क्या आएगा, 0 आएगा। टेंशन भी फोर्स होता है, तो इस फोर्स की वजह से ये अभी जब नीचे की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब क्या होगा, वर्क डन होगा। तो अगर इस केस में हम लोग देखेंगे टेंशन और एक्सीलरेशन, इसका जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, सपोज यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ A1, ये सपोज A2 है, तो इसमें अभी देखो फोर्स एंड ये जो आप लोग का टेंशन है दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके लिए जो वर्क डन आएगा डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, TA1 यहाँ पे आएगा आप लोग का cos 180, क्योंकि टेंशन फोर्स है ऊपर की तरफ, A1 है नीचे की तरफ। सपोज ये ब्लॉक जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक क्या आएगा, सपोज TA1 cos 180 आएगा। इस पोर्शन के लिए क्या आएगा, टेंशन भी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ, तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स क्या आएगा यहाँ पे TA2 cos 0 आएगा। मतलब क्या होगा, T इस केस के लिए क्या आएगा, TA1 यहाँ पे आएगा माइनस, इस केस के लिए क्या आएगा TA2, T कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा -A1 = A2। ठीक है, तो ऐसे ही हमको एक्सेलरेशन जो है बहुत ही इजी इक्वेशन से, मतलब विदाउट यूजिंग कांस्टेंट रिलेशन, ऐसे वर्क डन के कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे तो इजीली यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन मिल सकता है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे इस कंडीशन में, सपोज A2 यहाँ पे है आप लोगों का, तो ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर सिस्टम में देखेंगे ये नीचे की तरफ है अभी A2, ये ब्लॉक सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे इक्वेशन कैसा आएगा, आप लोग पहले इसमें देखो टेंशन फोर्स जो है इसमें हम लोग हमारे पास क्या है, इस सिस्टम में अगर देखेंगे ये है T, ये भी T, तो इस पोर्शन में अगर देखेंगे तो आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक बार कोशिश करके देखो, ऐसे करने की कोशिश करो इधर भी। ठीक है, कोशिश करो एक बार। तो बस अभी इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को इक्वेशन मिल गया होगा विदाउट यूजिंग कांस्टेंट रिलेशन। हम लोग अभी यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, देखो इस ब्लॉक के लिए अगर हम लोग देखेंगे, इसमें आप लोगों का टेंशन क्या है, M, इसमें है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हम लोगों ने लिया। सपोज अगर ऐसा है तो क्या होगा, इसके लिए जो ऑर्डर होगा ब्लॉक M2 के लिए वो क्या आएगा, TA2, T है ऊपर की तरफ, A2 है नीचे की तरफ, तो TA2 यहाँ पे लिख लो आप लोग cos 180। और राइट साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 ब्लॉक के लेकर देखेंगे टेंशन, तीनों टेंशन ऊपर की तरफ है और इसमें एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, तो वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे 4T
टी टोटल टेंशन ऑन ब्लॉक M1 कितना कितना है, ये देखो 4t, ये है 2t और ये है आप लोगों का t, तो क्या आएगा 4t प्लस 2t प्लस t और एक्सीलरेशन A1 और क्या आएगा cos 0, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और टेंशन सभी का डायरेक्शन देखो सेम डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में है। तो इसमें अगर देखें तो क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का TA2 इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस ये 7t आ गया 7t और इसमें है आप लोगों का A1 cos 0 हुआ। तो अभी देखेंगे तो क्या आएगा, टी कैंसिल होगा तो क्या आएगा -A2 इक्वल टू 7A1, ठीक है। तो यही है आप लोगों का रिलेशन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A2 इक्वल टू -7A1। तो देखो विदाउट यूजिंग कांस्टेंट रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेंशन एंड वर्क डन, टेंशन एंड एक्सीलरेशन का वर्क डन का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा हुआ है, इसको अप्लाई करके कितना इजीली और कितना कम टाइम में इसको हम लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल लाऊंगा। ये पुली कांस्टेंट इक्वेशन के ऊपर ये पार्ट 1 था। आज बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझा दिया है, इसी को अप्लाई करके आप लोग दूसरे जो है तरीका, दूसरे जो आप लोग का टाइप्स होगा पुली कांस्टेंट इक्वेशन के ऊपर आप लोग कोशिश करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अच्छे से ऐसे न्यूमेरिकल लाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ पुली कांस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। आप लोग खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।